हेलो एवरीवन, आज फिर आए हैं हम आपके पास गमाडा का नक्शा लेके। जो ये पूरा मैप रहने वाला है, ये डेराबस्सी का मास्टर प्लान है। डेराबस्सी के मास्टर प्लान को मैं बाइफरकेशन करके इसको थोड़ा सा होल्ड करके सिर्फ इस पैच को डिस्क्राइब करूंगा। ये पैच क्या डिस्क्राइब कर रहा है आपको। ये वाला जो रोड आने वाला है, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका NH-22 जो चंडीगढ़ से लेके दिल्ली वाला हाईवे रहने वाला है। यहाँ से गमाडा का PR8 आ रहा है, इससे ऊपर PR11 आ रहा है। PR8 डेराबस्सी के आउटर पार्ट को क्रॉस करता हुआ लालडू को चला जाता है और PR11 आपका मोहाली से डायरेक्ट आता हुआ NH-64-22 को अटैच करेगा, फिर 64 को अटैच करेगा जो ओल्ड शिमला से रोड आने लग रहा है उसके पैरेलल। यहाँ पे आकर के ये ब्रेक कर जाता है। इसके बाद जो ये रोड है वो कन्वर्ट हो जाता है R2 की जो लंबाई चौड़ाई रहने वाली है वो 45 मीटर है, यानी 45 मीटर इज इक्वल्स टू 147 फीट, 150 फीट के करीब ये रोड रहेगा। ये रोड डायरेक्ट आपका जाता है और ये सीधा जाके बरवाला रोड है जो हमारा बरवाला डेराबस्सी वाले रोड को पिक आउट कर जाता है। यहाँ पे जाके वो ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि ये जो पैच आपका रहने वाला है, जो पिक और हैच आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल मिक्स लैंड है। ये प्योर रेजिडेंशियल लैंड है जो आपको येलो दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन बेल्ट है, टोटल ग्रीन बेल्ट फॉरेस्ट एक्वायर्ड एरिया है। ये भी फॉरेस्ट एक्वायर्ड एरिया रहने वाला है, ये भी फॉरेस्ट एक्वायर्ड एरिया रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो इस एंड के पास ये फॉरेस्ट लैंड और इस फॉरेस्ट लैंड के पास जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है वो कटता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट खत्म होती जा रही है, तो लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं उस रेजिडेंशियल सोसाइटीज के पास जो इस फॉरेस्ट लैंड के या इस ग्रीन बेल्ट के नियर अबाउट है। जैसे ये वाला पैच है ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ है, ये सारा पैच है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, ये पैच है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, ये पैच है जो अभी रह रहा है, थोड़ा सा पैच यहाँ रह रहा है, थोड़ा सा पैच यहाँ रह रहा है, थोड़ा पैच इस वाले पार्ट पे रहने वाला है। तो ये 3-4 पैच ऐसे हैं जो आपके ग्रीन बेल्ट के रहने वाले हैं, जो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छी रेजिडेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। अब मैं जो फोकस करने लग रहा हूँ इस वाले फॉरेस्ट को और इस वाले फॉरेस्ट को, अगर आप यहाँ से मूव करके आते हैं तो आपको जो ये वाला फॉरेस्ट पार्ट है ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। इसके अंदर हमारे पास 3-4 सोसाइटीज आने लग रही हैं। जैसे इसके अंदर रेरा के 3-4 प्रोजेक्ट हैं। अगर आप मोदिया की बात करते हैं, चंडीगढ़ हिल आ जाता है, गुलाबगढ़ रोड है, बेसिकली हाईवे से ये गांव है, इसका नाम है जनेतपुर। ये है जनेतपुर, ये है जवारपुर। जनेतपुर, बकरपुर और जवारपुर, और यहाँ पे जो आपका ददराला गांव आ जाता है, ये वाला जो गांव आता है ये महीवाला गांव है, महीवाला। तो यहाँ पे भी कुछ एक सोसाइटीज हैं जो रेजिडेंशियल अभी अलॉटमेंट के लिए आ चुकी हैं, बहुत अच्छा एप्रिशिएशन लेके जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस करूंगा मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को करूंगा। तो ये जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ है, ये वाला भी रेजिडेंशियल प्लस मिक्स इंडस्ट्रियल पैच है। तो यहाँ पे भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज आ जाती है, कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्मोक जोन नहीं है, ये यहाँ मिक्स लैंड है। तो आप रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल दोनों पैच पैकिंग के प्लांट आएंगे। यहाँ पे जहाँ पे स्मोक निकलता है वो प्लांट यहाँ पे नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पे हैचिंग और पिंक जोन है वहां पे हमेशा पैकिंग का असेंबली प्लांट आएगा जो आपको स्मोक पोल्यूशन फ्री है। तो यहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज आ सकती हैं। तो इस वाले पैच में और इस वाले पैच में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में। अगर आप करंटली इसको देखते हैं तो लोग अभी इस लैंड और इस फॉरेस्ट लैंड की वजह से यहाँ पे मूव थोड़ा सा नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जैसे AQI इंडेक्स लेवल हाई होता जा रहा है दिल्ली या NCR साइड में, तो वहां का जो ज्यादा स्टफ है वो इस टाइप मूव कर रहा है ताकि उन्हें ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी मेंटेन हुई ग्रीन बेल्ट मिल सके। अभी मैं इस लैंड को थोड़ा सा बाइफरकेशन करके आपको बताने लग रहा हूँ। पॉज कर दो सर, इतना जाए। इस पैच को मैं आपको दोबारा से बाइफरकेशन किया है, मैंने इस मास्टर प्लान को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। अब इसके अंदर देखो PR10, इसकी जो कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की, जो ये वाला लैंड पैच है जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये वाला भी कंसीडर हो जाता है। पूरा का पूरा लैंड पैच है, ये 1.5 से 2 किलोमीटर का लैंड पैच रहने वाला है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा वो PR10 रहेगा। ये PR10 अगर आप आने वाले टाइम में आप यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको हाईवे से अगर आप अभी इस पैच को देखते हो तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ता है डिस्टेंस जो इसका रहने वाला है। मैं अभी आपको इसको किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करूंगा पूरे पार्ट को। तो यहाँ से जब आप डायरेक्ट पंचकुला जाना चाह रहे हो तो आप इधर से जैसे आप एग्जिट करते हो तो जो PR10 ये PR10 निकल रहा है, ये आपका सेक्टर पंचकुला 20 के अंदर जा रहा है। वहां से PR7 को कनेक्ट करके सेक्टर 20 पंचकुला को ज्वाइन करेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट होके आप डायरेक्ट पंचकुला को पहुंच जाते हो। अगर यहाँ से आप R3 के ऊपर जाते हो तो R3 की
जो विड्थ है वो 30 मीटर है। 30 मीटर का मतलब ये लगभग 100 फुट के करीब रहने वाला है। इसकी जो चौड़ाई है R3 की ये 100 फीट के करीब है। ये भी आपके पूरे पैच को, पूरे लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ददराड़ा का पार्ट आ जाता है, मणिमाजरा का पार्ट आ जाता है, और ये कूड़े वाला तो लगभग इंडस्ट्रियल पैच है, तो इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम फोकस करेंगे गुलाबगढ़ पे। गुलाबगढ़ जो हमारा पार्ट है, इसके इस तरफ जितनी भी सोसाइटीज हैं, अभी इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूं, चलने देना चाहिए। ये रहा, ये जो गुलाबगढ़ का पार्ट है, इस पार्ट के अंदर सारा रेजिडेंशियल जोन रहने वाला है। इतना बड़ा फॉरेस्ट पैच है, यहाँ पे सारा रेजिडेंशियल जोन है। जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे एक थापर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सुखमनी कॉलेज है, ये नेशनल डेंटल कॉलेज है। तो 3 कॉलेजेस हैं यहाँ पे मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, जो इस लैंड पैच को बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो रेजिडेंशियल, फॉरेस्ट लैंड और मिक्स लैंड, ये तीनों चीजें मिक्स के अंदर आपका कमर्शियल पैच भी आ जाता है, इंडस्ट्रियल पैच भी आ जाता है, रेजिडेंशियल पैच भी आ जाता है। येलो डेफिनेटली 100% रेजिडेंशियल होता है, लेकिन जो पिंक में हैचिंग की हुई है, ये मिक्स रहता है। आपका रेजिडेंशियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल में पैकिंग भी हो सकता है। तो फॉरेस्ट के पास सबसे ज्यादा फोकस मैं करूंगा गुलाबगढ़ रोड को। यहीं पे गुलाबगढ़ से क्रॉस करने के बाद जो महिवाला पिंड है हमारा, ये है महिवाला पिंड, इसके पास में एक सोसाइटी आएगी जी, ओरा ग्रीन सिटी के नाम से। अभी मैं आपको वो डिस्क्राइब करता हूँ। जो ओरा ग्रीन सिटी है, रेरा फ्रूट सोसाइटी रहने वाली है, 22 एकड़ की सोसाइटी है, और इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ का कारण है ये वाला फॉरेस्ट लैंड, ये लैंड और ये लैंड। क्योंकि आपने यहाँ से इसको क्रॉस करके, यहाँ से इस रोड पे से आना, ये पूरा जंगल आप क्रॉस करके यहाँ से आप इसमें से एंटर करते हो इस वाले पैच के अंदर। तो ये वाला इंडस्ट्रियल पैच आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा। तो अभी इसी पूरे मास्टर प्लान को, इसके अंदर एक रोड और भी है, जैसे कि ये सैदपुरा का रोड है, यहाँ पे कुछ एक सोसाइटीज हैं। ये वाला जो आपको R3 100 फीट का रोड आ रहा है, बरवाला वाला लिंक रोड है, इसके अंदर भी बहुत सारी सोसाइटीज, जैसे मोतिया, GBP, SBP का प्रोजेक्ट है, इसमें एल्पाइन का प्रोजेक्ट है। तो ये भी बहुत अच्छा लैंड पैच आपको रेजिडेंशियल सोसाइटी का प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको, अगर आप NCR या बाहर से कहीं से इन्वेस्ट की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, और आप पंजाब के अंदर एंटर करना चाहते हो, मोहाली के गमाडा के नक्शे के अंदर आप एंटर करना चाहते हो, तो ये वाला लैंड पैच मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर यहाँ से इस फॉरेस्ट के नीचे जो मैं आपको लैंड पैच दिखाने लग रहा था, ये वाला लैंड पैच, ये लैंड पैच, ये 2 लैंड पैच मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ देके जाएंगे। देवीनगर के पास में एक ये लैंड पैच है, ये एक्वायर्ड है। एक्चुअली जो ये देवीनगर के पास ये जोन आपको जो दिखाया हुआ है, ये पर्ल ने एक्वायर्ड जगह है, जिसके ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है। यहाँ पे अब आपके पास कोई सोसाइटी नहीं आ सकती, क्योंकि ऑलरेडी स्टे है। अगर आएगी तो गवर्नमेंट की सोसाइटी आएगी, तो आपके पास सिर्फ ये वाला लैंड पैच बचता है, जिसके अंदर आप सोसाइटी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इस लैंड पैच में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, क्या करंट रेट चल रहा है, क्या उनकी ग्रोथ होने वाली है, ये मैं अभी आपको पर प्रोजेक्ट और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग डिफाइन करूंगा, ताकि आपके लिए क्लियर रह जाए। आप दूर से अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्लियर रहे। आपको अगर डेराबस्सी में इन्वेस्ट करना है तो आपको किस लैंड पैच में, इस वाले और इस ग्रीन बेल्ट के पास इन्वेस्ट करने का फायदा है। ये लैंड पैच तो ऑलरेडी एक्वायर्ड है, सीज लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, तो इस पे तो आप कर ही नहीं सकते। इस रोड से लेके इस रोड के बीच में ये लैंड पैच ही आपके पास अवेलेबल है, या फिर ऊपर गुलाबगढ़ वाला जो मैं आपको बता चुका हूं, वो ही लैंड पैच अवेलेबल है। ओके, मैं अभी आपको जो गमाडा का मास्टर प्लान फोकस किया था डेराबस्सी के लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पैच के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, वो रेजिडेंशियल पैच के साथ साथ ग्रीन बेल्ट पैच को, यानी फॉरेस्ट लैंड को। तो आप देख सकते हो दिल्ली या NCR रीजन के अंदर अभी AQI इंडेक्स लेवल, एयर क्वालिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब लोग दिल्ली NCR से मूव करने की सोच रहे हैं। जो एज लोग हैं, उन लोगों का जो रिटायरमेंट की स्टेज पे हैं, या अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं आने वाले 5 या 10 साल में उनकी स्टेज रिटायरमेंट की आ जाएंगे, तो वो दिल्ली से मूव करके कोई ऐसी ग्रीन बेल्ट को फोकस कर रहे हैं जहां पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, लाइफ एरिया उसका ग्रीन बेल्ट हो और पॉकेट फ्रेंडली हो। तो अगर आप दिल्ली के आसपास कोई ऐसी लोकेशन आपके पास अगर आपके जहन में है जहां पे ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी है, तो वहां पे जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, पॉकेट से बहुत ज्यादा बाहर जा चुके हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसी ग्रीन बेल्ट लेके आया हूं जो नेचुरल ग्रीन बेल्ट है, जिसको मेंटेन किया गया है, जो फॉरेस्ट की एक्वायर्ड एरिया है। क्योंकि बाकी सारी जगह पे अभी आप लेटेस्ट सुन रहे होंगे, अरावली के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, जो पहाड़ 100 मीटर से अगर नीचे हैं, उनकी हाइट जो 100 मीटर से नीचे है, उनको अब वो पहाड़ में या हिल्स में या अरावली में काउंट नहीं होंगे। तो इसका
फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। लोग वहां पे माइनिंग शुरू कर देंगे, वहां पे सोसाइटीज कट जाएंगी। ऑलरेडी वहां पे इतना बुरा हाल है, एनसीआर दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बहुत हाई जा चुका है, वहां पे रहने लायक अब जगह नहीं रही है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे से सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऐसे से अगर क्लॉज लेके आएगी तो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो वो लोग क्या करेंगे, वो बाहर जाने की सोचेंगे। तो वो लोग ऐसी जगह को पिक करेंगे जहां पे ग्रीन बेल्ट है, जहां पे एयर क्वालिटी थोड़ा सा ठीक है एज कंपेयर टू दिल्ली और एनसीआर, और जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो मैं अभी आपके लिए जो सोसाइटी लेके आया हूं, मैंने सबसे ज्यादा फोकस अभी इसी पैच को किया है। मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बहुत अच्छे रेट पे हैं। अगर हम बरवाला रोड की बात करते हैं, डेराबस्सी से बरवाला रोड, अब एक चीज और है, अब ग्रीन बेल्ट तो आपको और भी बहुत जगह मिलेगी। हिमाचल के अंदर एक क्लॉज है, जिस क्लॉज के अकॉर्डिंग आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते। दिल्ली के या हरियाणा के, आप कहीं के भी हो तो आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते। आप वहां पे फ्लैट जरूर ले सकते हो, लेकिन आप वहां पे अपनी खुद की जमीन नहीं ले सकते। तो हिमाचल के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमें ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी थी जो हिमाचल के बिल्कुल पास भी हो, जहां का वेदर बहुत क्लीन हो, जहां पे रहने के लिए बहुत अच्छी सेफ जगह हो, जहां पे रहने के लिए ग्रीन बेल्ट मेंटेन कर रखी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग डेराबस्सी एक ऐसी जगह है, या लालड़ू एक ऐसी जगह है जहां पे अभी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आने वाले 5 से 10 साल के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देके जाएगी। और आप एक ऐसे सेफ साइड रेरा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि कल को आप जब रिटायरमेंट लेते हो या वहां पे एक ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं भाई रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचता दिल्ली साइड में, एनसीआर साइड में, तो आपके पास एक ऑप्शन हो, आप यहाँ पे अपना घर बना सको। तो आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सिक्योर जगह लेके आया हूँ। पंचकूला एक्सटेंशन बिल्कुल मॉर्निंग हिल्स के बिल्कुल पास है, कसोली के पास है, सोलन के पास है। वहां पे अगर आप लेने की सोचो तो वहां पे बहुत रेट हाई हो चुके हैं, 60 से 70 हजार रुपए की वहां पे अभी आस्किंग चल रही है। तो वहां पे 1-1 लाख पर गज, 1.5 लाख पर गज है। लेकिन उन्हीं से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पीछे अगर हमें कोई रेरा का प्रोजेक्ट मिल जाता है, लोकेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, ग्रीन बेल्ट आसपास मिल जाता है, शहर बिल्कुल पास मिल जाता है, तो हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो डेराबस्सी का मैं ये लोकेशन आपको लेके आ रहा हूं। पहले जो मैंने आपको गमाडा का मास्टर प्लान बताया था वो डेराबस्सी का बताया था, जो कि जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे बहुत है, रहने के लिए बहुत अच्छा है वहां पे। और वहां पे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे थापर यूनिवर्सिटी है, नेशनल डेंटल कॉलेज है, सुखमनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुखमनी डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी है। तो आसपास बहुत ऐसे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं पे आप अगर 15 से 20 मिनट की बात करते हो, अमेठी यूनिवर्सिटी आ जाता है, वहीं पे प्लास्का यूनिवर्सिटी आ जाता है, आईएसआर वहां पे आ जाता है, चंडीगढ़ बिल्कुल पास पड़ता है। चंडीगढ़ 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका मोहाली आ जाता है। अगर आपका बजट बहुत हाई नहीं है, आपकी पॉकेट अभी थोड़ी छोटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और आप ऐसी जगह देख रहे हो जहां पे आप कल को आज अपना घर बना सकते हो, आज अपनी जगह ले सकते हो, परसों अपना घर बना सकते हो, कल को आपके बच्चे अगर चंडीगढ़ या मोहाली के आसपास रह सकते हैं तो आपको पीजी लेने की जरूरत ना पड़े, आप अपने घर से ही बच्चों की मूवमेंट कर सको। तो ये वो लोकेशन है। डेराबस्सी को मैं इसलिए अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो डेराबस्सी के अंदर मैं आपको अभी सोसाइटी, पहले रोड बताता हूं, कौन सा रोड डेराबस्सी को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, कौन सा हाईवे डेराबस्सी में से निकल रहा है, कौन से हाईवे की कितने % कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कौन सा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं भाई मास्टर प्लान, सरकारें आती हैं, मास्टर प्लान चेंज हो जाते हैं, सरकारें आती हैं, रोड इधर से उधर मूव कर जाते हैं, सरकारें आती हैं, कोई ना कोई प्लान जो साइड सिटी का होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी वर्किंग में हो चुका है, जो ऑलरेडी जगह एक्वायर हो चुकी है, जहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं लगता वो मैप चेंज होगा, क्योंकि वो फाइनल मैप है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जहां पे रोड की आ रही है, विजिबिलिटी आ रही है, रोड बनना शुरू हो चुका है, या आने वाले टाइम में रोड वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ देना शुरू हो जाएगा, आपको मैं वो हाईवे बता रहा हूं। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा NH22 जो चंडीगढ़ से आ रहा है। ये हमारा चंडीगढ़ से आप अगर मूव करते हैं दिल्ली वाली रोड पे, ये आप टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DELHI, दिल्ली के बीच में आपका सबसे पहले आएगा, अगर आप चंडीगढ़ से निकलते हैं तो सबसे पहले आपका आता है जी जीरकपुर, जीरकपुर के बाद आता है आपका डेराबस्सी, डेराबस्सी के बाद आता है लालड़ू, लालड़ू के बाद आएगा अंबाला, अंबाला के बाद शाहबाद, शाहबाद के बाद आपका पीपली, पीपली के बाद करनाल, करनाल के बाद आपका गरौंडा, सोनीपत, पानीपत,
पानीपत आएगा, फिर सोनीपत आएगा, फिर सोनीपत की एक्सटेंशन आ जाएगी, फिर आप एनसीआर दिल्ली के अंदर एंटर कर लेते हो। ये वो ही रोड है, ये वही NH22 है, या इसको कई बार NH 152 भी बोल देते हैं। स्टेट टू स्टेट ये हाईवे थोड़ा सा अपनी नेमिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो NH 122 के ऊपर अब अगर आप चंडीगढ़ के पास रह रहे हो तो चंडीगढ़ के पास जीरकपुर आता है। जीरकपुर में ज्यादातर आपको सोसाइटीज मिलेंगी जिसमें आपके फ्लैट है। प्लॉटिंग बहुत कम है जीरकपुर के अंदर, जिसमें है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वहां पे आपका लेने के लिए आपके पास बहुत कॉस्टली हो चुका है, 1 से 1.25 लाख रुपया पर गज हो चुका है। जैसे सिल्वर एक्सटेंशन मोतिया हो गया, सिल्वर सिटी हो गया, तो यहाँ पे रेट बहुत हाई हो चुके हैं और आगे सारी कमर्शियल पैच है। ठीक है जी। अब हम सेकंड जब जीरकपुर क्रॉस किया तो हम आ जाते हैं डेराबस्सी में। डेराबस्सी के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे अगर आप जाते हो राइट हैंड साइड में तो आपका रेलवे ट्रैक है। ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। रेलवे ट्रैक के इस तरफ मैं जाऊंगा नहीं, रेलवे ट्रैक के इस तरफ रहूंगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि असली ग्रोथ उसी तरफ है। तो उधर की अगर मैं बात करता हूं तो ये बरवाला रोड सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, चंडीगढ़ से डेराबस्सी, डेराबस्सी से बरवाला सबसे ज्यादा सोसाइटी। और यहाँ पे सारा ये है जी इंडस्ट्रियल पैच, INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल पैच। तो यहाँ पे कोई सोसाइटीज थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे सोसाइटीज नहीं आएंगी, क्योंकि गांव शुरू हो जाते हैं। सैदपुरा है, यहाँ पे बेड़ा गांव है, यहाँ पे बरवाला की एक्सटेंशन शुरू हो जाती है, यहाँ पे निम्बुआ गांव है जो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल पैच के लिए एक्वायर है और वहाँ पे इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल भी है, वहाँ स्टील प्लांट भी है, वहाँ पैकेजिंग प्लांट भी है, वहाँ असेंबली प्लांट भी है। तो इस रोड पे जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको क्या है। एक इससे पहले भी एक रोड आता है, वो रोड आपका रामगढ़ को जा रहा है। वहां पे भी कुछ एक सोसाइटीज हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, जैसे बेला होम्स है, वहां पे सिल्वर सिटी है, वहां पे गुलमोहर है, वहां पे परसवनाथ है वहां पे। तो उस वाली सोसाइटी को मैं इसलिए फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल पैच के बिल्कुल साथ ही है। साथ में ही केमिकल प्लांट है, साथ में ही आपकी फैक्ट्री है, साथ में ही आपका फार्मास्यूटिकल प्लांट है, साथ में ही आपका फैक्ट्री रेजिडेंशियल सोसाइटी है। तो मैं उसको फोकस नहीं करूंगा और उसको एक कारण है फोकस ना करने का। एक तो इंडस्ट्रियल पैच है, रहने के लिए मेरे अकॉर्डिंग वो सही जगह नहीं है, और सेकंड कारण है उसके लिए आपको नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से आना पड़ता है और बहुत जाम लगता है। तो वहां की कनेक्टिविटी को मैं प्राइम नहीं मानता, तो इसलिए मैं उसके ऊपर आपको वीडियो नहीं शेयर कर रहा, सोसाइटीज नहीं बता रहा। पर अगर किसी की डिमांड आई तो मैं उसके ऊपर भी आपकी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उस रामगढ़ वाले रोड पे जो ओल्ड शिमला या ओल्ड पंचकुला रोड है उसके ऊपर जो सोसाइटीज हैं, जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे फ्लैट है या प्लॉटिंग आपको सस्ती मिल जाती है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अभी आपको बनाऊंगा। तो अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ, जो हमारी क्रीम बेल्ट है डेराबस्सी की, उसके ऊपर जो प्योरली रेजिडेंशियल है उसको फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप आते हो चंडीगढ़ अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, तब उस टाइम पे रेरा वगैरह कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको 2 BHK 1 BHK सेल पे मिल जाते हैं, जिनकी कीमत 35 लाख से लेके 55 लाख रुपए तक है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है, बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो इसको मैं फोकस नहीं कर रहा। सेकंड आ जाते हैं जी कृष्णा होम। अंदर की तरफ एक रोड जाएगा, वहां पे कृष्णा होम्स है। कृष्णा होम एक रेरा फूड प्रोजेक्ट है, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। जीपीपी रोजवुड की बिल्कुल जड़ में है, ये दोनों एकदम आसपास है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कृष्णा होम के अंदर जो आज कीमत है जी 55,000 रुपए पर गज कंपनी का रेट है, 40,000 रुपए पर गज के अंदर आपको 40 से 42,000 रुपए में यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए, 55 का रेट है कंपनी का और 40-42 में आपको यहाँ पे रीसेल में प्लॉट मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है जी कृष्णा होम। 55 का रेट इन्होंने क्यों किया, ये भी मैं आपको कारण बताता हूँ। ये जीबीपी रोजवुड की वजह से किया। दोनों की दीवारें सेम लगती है, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको वैसे दिखा दिया, अदरवाइज इसकी दीवार प्रोजेक्ट की और इसकी दीवार सेम है। तो यहाँ पे जो रेट है वो 55 से 60,000 रुपए पर गज का रेट है। मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ, 55,000 से 60,000 पर गज का रेट है। लेकिन यहाँ पे 50,000 पर गज में भी मिलना मुश्किल है। इस सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी है, टॉप की सोसाइटी है, नंबर 1 सोसाइटी है, यहाँ पे प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे अकॉर्डिंग, पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 सोसाइटी जो डेराबस्सी की है वो जीबीपी रोजवुड है, जहां पे 55 से 60 का रेट है। उससे थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं, 1.5 किलोमीटर के करीब है, ये मैं आपको डिस्टेंस भी बता रहा हूँ। ये दोनों सोसाइटीज अगर आप बरवाला रोड पे चलते हो तो 1.5 किलोमीटर आप मूव कर जाते हो तब ये सोसाइटी आती है हाईवे से। बरवाला रोड भी 100 फीट है, इसकी जो लेंथ है R3 रोड है, और इसकी जो 30 फीट के करीब इसकी विड्थ है, और अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 फीट के 120 फीट के करीब इसकी चौड़ाई रहती है। उस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, मोतिया ग्रैंड LLP, जिसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, जिसको क्वालिटी में
ठीक है, जिसको हम क्वालिटी में 2 नंबर देंगे वो अगर इसकी हम क्वेश्चनिंग की बात करें, अगर हम इसकी अप्रूवल्स की बात करें, अगर हम इसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जीबीपी रोजवुड के बाद दूसरा नंबर मोतिया ग्रैंड एलएलपी का आता है। और यहाँ पे जो अभी कॉस्टिंग चल रही है, जो यहाँ का अभी रेट चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है जी 53,000 पर गज का, जहां पे आपको 45,000 रुपए पर गज से लेकर 47,000 पर गज के रेट में पर गज, यानी कि 100 गज का प्लॉट आपको 45 लाख से लेकर 47 लाख रुपए तक का मिल जाता है मोतिया ग्रैंड एलएलपी। तो दूसरे नंबर पे जीबीपी रोजवुड के बाद जो दूसरे नंबर पे क्वालिटी और लिविंग स्टाइल के लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन आ रहा है वो मोतिया ग्रैंड एलएलपी का आ रहा है डेरा बस्सी के अंदर। इससे अगर हम 300-400 मीटर के करीब चलते हैं तो एक और सोसाइटी आ जाती है मोक्षा। ये प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। यहाँ पे जो अभी रेट चल रहा है, यहाँ पे 50 के आसपास का रेट चल रहा है, 50,000 रुपए पर गज, 45,000 रुपए पर गज से लेके 50,000 रुपए पर गज तक का रेट है। यहाँ पे जो आपकी लास्ट डील क्रैक हो जाती है वो 38,000 रुपए से लेके 42,000 रुपए तक के बीच में आपकी डील यहाँ पे क्रैक हो जाती है। तो ये रेट मैंने आपको बता दिया, यानी सबसे महंगा जो प्रोजेक्ट है वो जीबीपी रोजवुड का रहने वाला है नंबर 1। दूसरे नंबर पे मोतिया ग्रैंड एलएलपी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, दूसरे नंबर पे ये कॉस्टली रहने वाला है। तीसरे नंबर पे कृष्णा होम्स आपका रहने वाला है। चौथे नंबर पे मोक्षा आ जाता है, फिर इसी के पास एक डीमैक भी आता है, वो भी लगभग इसी रेंज के अंदर है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ये सबसे टॉप के है। इन्हीं के पहले एटीएस के गोल्फ मेडोज आ जाते हैं जो यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू सा है, वो अभी इतना क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 35 से 40,000 रुपए पर गज का रेट चल रहा है यहाँ पे भी। अब इस रोड को अगर हम पिच नहीं करते, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, अगर आप ये बोलते हो भाई यहाँ पे तो 40-45 का रेट है, मुझे इस वाले पे मूव नहीं करना, अगर क्वालिटी आपने लेनी है तो इस पे मूव करना है। अगर अभी आपने क्वालिटी अभी नहीं लेनी, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप गुलाबगढ़ रोड पे आ जाइए। गुलाबगढ़ रोड एक ऐसा रोड है जो शहर की संकरी गलियों में से निकल रहा है। यहाँ तक बहुत टिपिकल सी गलियां, कॉलोनियों के घर बने हुए हैं। यहाँ पे जो रोड मिल रहा है वो 20-30-40 फीट का रोड है। उसी रोड पे अगर आगे हम चले जाते हैं, बरवाला रोड से भी इस रोड की कनेक्टिविटी है, बरवाला से भी आप आ सकते हो, लेकिन मेन शहर के बीच में से अगर आप जाते हो तो लोकल कॉलोनीज है यहाँ पे, जहाँ पे आपको 25-30 हजार रुपए पर गज के रेट में प्लॉट्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मोतिया चंडीगढ़ हिल के नाम से। मोतिया चंडीगढ़ हिल के अंदर अगर हम प्लॉटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 32,000 रुपए पर गज तक का रेट चल रहा है, 32 से 35,000 रुपए पर गज तक का। और यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिल जाता है अभी करंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 28,000 से लेके 30,000 रुपए पर गज के अंदर रेट मिल जाता है, आपको प्लॉट मिल जाते हैं मोतिया चंडीगढ़ हिल में। उससे थोड़ी सी आगे चलते हैं तो विनीत इंफ्रा का प्रोजेक्ट है सनवाइज के नाम से। फेज 1 और फेज 2 दोनों रेरा अप्रूव्ड है। पहली चीज ये भी रेरा अप्रूव्ड है, ये भी रेरा अप्रूव्ड है। चंडीगढ़ हिल्स मोतिया चंडीगढ़ हिल्स रेरा अप्रूव्ड है। सनवाइज के अंदर जो भी करंट रेट चल रहा है 32 से 35 का, सेम इसी के पैरेलल चल रहा है, 32,000 से लेके 35,000 तक का रेट चल रहा है। यहाँ पे भी आपको प्लॉट 27,000 रुपए तक के मिल जाते हैं। मतलब अगर आप गुलाबगढ़ पे लेने की सोच रहे हो गेटेड सोसाइटी के अंदर, तो आपका जो बजट है वो 27,000 से लेके 32,000 रुपए तक का होना चाहिए। अगर 100 गज का प्लॉट आप लेने निकले हो तो 27 लाख से लेके 32 लाख तक का आपको गुलाबगढ़ रोड पे मिल जाएगा। बरवाला रोड पे आपको मिलेगा 40 से 45 के रेट में, यहाँ पे मिलेगा आपको 28 से लेके 32 के रेट में। दोनों क्लियर है जी। आपकी पॉकेट मैंने बता दी है, अगर आप कहीं पे भी लेते हो 19-20 का फर्क है, अदरवाइज सारी सोसाइटियां लगभग सेम है, साथ जुड़ती हुई है, एक दूसरे के पैरेलल है। बस आप ये देख लो भाई सनवाइज के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहां पे 70 गज का भी प्लॉट मिल जाएगा आपको, 60 गज का भी मिल जाएगा, तो हर टाइप के लोग मिलेंगे। मोतिया चंडीगढ़ में थोड़ी से रेपुटेटेड फैमिलीज मिलेगी क्योंकि मिनिमम 100 गज का प्लॉट था, रेट इसका थोड़ा सा भारी था। सनवाइज ने जो अपना रेट लॉन्च किया था मुझे लगता है 14 से 15,000 रुपए पर गज में किया था, और इन्होंने जो अपना रेट किया था वो 15 से 18 के गज में किया था। तो रेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोग आ सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड अगर आपने हाई रखनी है तो जीबीपी रोजवुड और मोतिया का सजेस्ट करूंगा। अगर थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल थोड़ा कम वाला आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे मूव करना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। थर्ड आ जाते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे प्राइम अभी नहीं है, अभी मैं इसको प्राइम बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर फॉरेस्ट लैंड भी आ जाता है, रोड भी अच्छे नहीं बने हुए, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में जो ये वाला पैच है ना, ये पैच जो माही वाला पिंड को जा रहा है, ये आगे बरवाला को चला जाएगा, ये पैच बहुत अच्छा ग्रोथ देके जाने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अभी ये सस्ता है,
छोटा है, पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप ये सोचते हो भाई आज मैं यहाँ पे जाके अपना घर बना लूं, तो सबसे बड़ी चुनौती आएगी आपको ये ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट लैंड। आपको शहर में से जब आप आओगे तो आपको ये क्रॉस करके जाना है जी, यानी क्रॉस सड़क बनी हुई है, ये सड़क है प्रॉपर, पर लोगों को एज ए सेफ्टी कंसर्न अगर आप लेके चलते हो, लेडीज ने आना है, बच्चों ने आना है, तो ये 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा शहर से। यहां तक आपका शहर बसा हुआ है, ये शहर बसा हुआ है, यहां तक ये ग्रीन बेल्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, यहाँ पे शहर बसा हुआ है और यहाँ पे जो रोड है ये इतना सा पैच रहेगा आधा पौना किलोमीटर का, जो थोड़ा फॉरेस्ट लैंड है, दोनों तरफ से सड़क है बीच में, इधर भी फॉरेस्ट एरिया, इधर भी ग्रीन बेल्ट एरिया है। तो एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग ये बोलते हैं भाई यहाँ पे आने जाने की मूवमेंट के लिए जंगलात की जगह में से हम क्रॉस करके जाएंगे, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मैं इसको थोड़ा सा लो कैटेगरी में अभी लेके चल रहा हूं। अदरवाइज अगर आप इस चीज को पॉजिटिव लेके चले तो आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्टों की डिमांड होने वाली है। वो क्यों? सबसे बड़ा कारण है फॉरेस्ट लैंड, आगे भी फॉरेस्ट, पीछे भी फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट नहीं है जिसमें शेर चीते बाघ निकले, ये एक्वायर्ड फॉरेस्ट है। ये एरिया ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनिंग होएगी, सब कुछ होएगा। तो इस वाले पैच में आप एक अंदाजा लगा के चल सकते हैं। ऊपर से यहाँ से तो ये PR 11 आ रहा है ना जी, ये PR 11 आ रहा है जो सबसे मेन हाईवे प्रोवाइड करेगा। जब ये हाईवे कंस्ट्रक्शन में आ गया तो ये फॉरेस्ट सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर से जो फॉरेस्ट पैच है उसके ऊपर से आपका फ्लाईओवर बन जाएगा और नीचे आपके रोड आ जाएंगे और ये सीधा आपका PR 10 को कनेक्ट कर रहा है जी। अब इनकी खासियत क्या है? सबसे पहले PR 10 हाईवे, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, आप पंचकुला के आउटर पार्ट से इसको कनेक्ट कर जाते हो। सबसे प्लस पॉइंट इसका PR 11, ये दो हाईवे, जब किसी प्रोजेक्ट के आसपास से दो हाईवे क्रॉस होते हैं तो फॉरेस्ट लैंड खत्म हो जाता है जी। फॉरेस्ट की कोई पॉसिबिलिटी, मतलब ये नहीं है कि वो जंगल कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये एक्वायर्ड जगह है, ये नहीं कट सकती। इसके आसपास से निकल रहा है जंगल, यहाँ पे रह जाता है, इसमें से जगह बनी हुई है, वो वहीं से रास्ता चौड़ा होना है, बस इतना है। पर वो जो आपको प्रॉब्लम थी ना जंगल के बीच में से जाना, उसके ऊपर से फ्लाईओवर चला जाएगा या उसके प्रॉपर ग्रिलिंग लग जाएगी। क्योंकि आप हाईवे देखोगे तो कई जगह पे हाई दोनों तरफ जंगल है, पेड़ है, पेड़ को बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे बल्क में पेड़ खड़े हो जाते हैं उसको जंगलात बोल देते हैं, फॉरेस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी है। सोसाइटीज बहुत आ रही है, लोगों की मूवमेंट हो जाएगी। अभी ऑलरेडी यहाँ पे ओरा ग्रीन सिटी का जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर ग्रीन बेल्ट है, रेरा का प्रोजेक्ट है, बहुत सस्ता आपको मिल रहा है। कंपनी का रेट है जी यहाँ पे 28,000 रुपए पर गज। मैं दोबारा से आपको फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए आप ये कह सकते हो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे 28,000 पर गज का रेट है और यहाँ पे जो आपको लास्ट डील आपकी क्रैक होती है वो 23,000 रुपए पर गज से लेके 24,000 पर गज के अंदर आपकी डील यहाँ पे क्रैक होती है। लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो जनवरी में देखेंगे या फरवरी में देखेंगे तो ये रेट कुछ और होंगे। अभी रेट जो दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी आज जो वीडियो बनाने लग रहा हूं, आज की तारीख है 23 दिसंबर 2025। 23 दिसंबर 2025 को करंट रेट 28,000 रुपए है। 23 से 24 के बीच में डील क्रैक होती है। अगर मेरी वीडियो आप जनवरी 26 में, फरवरी 26 या उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे रेट चेंज हो चुके होंगे। अगर आप बोलोगे कि आपने वीडियो में 23 और 24 बोला है, आप आ रहे हो मार्च 26 के अंदर, तो इसके रेट 23 या 24 नहीं मिलेंगे, तब वहां पे कंपनी का रेट 32 होगा, आपको 28 तक की लैंडिंग मिलेगी। तो मेरा फोकस ये है, अगर आप जितनी जल्दी वीडियो देख रहे हो उतनी जल्दी विजिट करो, उतनी जल्दी डिसीजन लो, उतनी जल्दी अपनी जगह को एक्वायर करो। रेरा का प्रोजेक्ट है, म्यूटेशन चढ़ी हुई है, नक्शा पास है, फर्द इंतकाल आपका चढ़ के मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू नहीं आएगा, आपको प्रॉपर मिलेगी जगह यहाँ पे। अगर आप अपना प्लॉट लेते हो ग्रीन बेल्ट के पास, गेटेड सोसाइटी है, 22 एकड़ की सोसाइटी है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ 22 एकड़ की है ये सोसाइटी, जिसमें आपको कम्युनिटी सेंटर, 2 ग्रीन पार्क, STB प्लांट, बाहर मार्केट, शॉप्स, बूथ, कॉम्प्लेक्स सब मिलेगा यहाँ पे आपको, जो एक गेटेड सोसाइटी में होता है। इवेंट करने के लिए कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा है यहाँ का। आपको यहाँ पे साउथ फेस, नॉर्थ फेस, वेस्ट फेस, ईस्ट फेस के सभी प्लॉट मिलेंगे। लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी बुक कर रहे हैं। आपके पास जितनी आप लेट करोगे, अच्छी इन्वेंटरी के ऑप्शंस बहुत कम होते जा रहे हैं, तो आप जल्दी बुक कीजिए। इसी के सामने आ जाता है इनका प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट, सेम सोसाइटी का। अब कुछ लोगों की ऑप्शन था, मुझे ईस्ट फेस का लेना था, पार्क फेस का लेना था, इसके अंदर तो बुक हो गया जी, लोगों ने एक्वायर कर लिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? इसी के साथ में अब 28 एकड़ का एक और प्री लॉन्च आ गया, सेम कंपनी का, ओरा नेस्ट, ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल पास, सेम
डिमांड ज्यादा थी, इस वजह से कंपनी ने एक और लॉन्च कर दिया। इसका भी करंट रेट अभी जो चल रहा है वो 30,000 रुपए पर गज का चल रहा है, जिसमें आपको 23 से लेके 25,000 रुपए पर गज के अंदर यहाँ पे प्री लॉन्च में प्लॉट मिल जाते हैं। आपको 40% पेमेंट देनी है, 40 से 50% पेमेंट देनी है, क्योंकि इसका CLU आ चुका है, CLU ऑलरेडी आ चुका है। इसको हम इसलिए प्री लॉन्च अभी नहीं बोलेंगे, मैप इसका अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है जी। CLU आ गया, मैप अप्रूव्ड हो गया, तो बचा ही कुछ नहीं। अब आपका रजिस्ट्री करना है, बस आपने LDC आते ही लाइसेंस डेवलपमेंट कॉलोनी आती है, यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, सीवरेज डल गए, रोड की मैपिंग होगी, रोड की लेवलिंग शुरू हो गई है, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे एकदम रजिस्ट्री करवानी है तो ओरा ग्रीन सिटी में आइए। अगर आपको 1.5 से 2 साल का ऑप्शन, 1 से 1.5 साल का ऑप्शन चाहिए तो ओरा नेस्ट में आइए। दोनों ग्रीन बेल्ट हैं, दोनों में सोसाइटी में भी ग्रीन बेल्ट है, पार्क बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, आपको जॉगिंग ट्रैक है, बहुत कुछ अच्छा है। आप विजिट करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आ गया KBD के नाम से, KBD अपना बहुत अच्छा ब्रांड है ट्राई सिटी का। ये यहाँ पे प्लॉटिंग लाया है जिसका रेट 30,900 है, अभी प्री लॉन्च के अंदर लेके आया है। तो आप ये लगाइए 31-32 के रेट में ऑलरेडी यहाँ पे फ्लैट्स आ गए हैं, यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं जी, यहाँ पे फ्लैट की सोसाइटी आ गई 2 BHK और 3 BHK। तो इसी रोड के ऊपर ग्रोथ होने वाली है, तो मैं फोकस करूंगा ओरा ग्रीन सिटी। अगर आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में लेना चाहते हो, रजिस्ट्री करवाना चाहते हो, 1 महीने का टाइम लेना चाहते हो, सोसाइटी डेवलप है, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये कहते हो नहीं मैंने तो अभी 40-50% देना, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, तो ओरा नेस्ट में कीजिए। दोनों ही रेरा की प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी आ चुका है, इसका अपकमिंग है, आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा एप्रिशिएशन देके जाएगा। अगर आपने फर्दर यहाँ पे विजिट करना है, इसके बारे में कुछ और थोड़ी सी आप नॉलेज चाहते हो, या आप चाहते हो भाई इसके अंदर हम विजिट करके इसकी एमिनिटीज देखें, तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर दीजिए। वहां पे हमारी टीम के बैठे आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप साइट विजिट कर सकते हो। मेरा नंबर है जी 9215252551, कृष्ण शर्मा के नाम से। आप मेरा नंबर सेव भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में एक क्रिस्टल क्लियर पता चल जाए कि डेराबस्सी के अंदर कौन सा लैंड किस एरिया के लिए है। ठीक है जी। अब आप आओगे, कहीं आप बाहर से हो तो आप 1 दिन आ सकते हो, 2 दिन आ सकते हो, 1 प्रोजेक्ट पे जा सकते हो, 2 प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं 15 साल से इन्हीं प्रोजेक्टों के अंदर घूम रहा हूँ, खट्टे खट्टे से वाकिफ हूँ, रेट की ग्रोथ मैंने देख रखी है। जब ये प्रोजेक्ट आज जो 55 का है, जब ये 12,000 रुपए गज या 10,000 रुपए गज था, तब से मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जब से 12,000 रुपए में लॉन्च हुए थे, आज ये 28-30 के रेट में पहुंच गए, और आने वाले टाइम में जब ये भी 50 में पहुंच जाएंगे, तब भी मैं यहीं पे रहूंगा, तब भी मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनकी ग्रोथ आपको शेयर करता रहूंगा। तो मेरा मेन फोकस यही है, अगर आप कहीं ऐसी जगह से हो जहां पे आप मूव करना चाह रहे हो ग्रीन बेल्ट के पास, और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, कुछ लोग नहीं चाहते भाई हम ग्रीन बेल्ट के पास आए, जब जंगलात की जगह हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, पर कुछ लोगों का टारगेट ये होता है भाई वो मूव इधर ही करना चाहते हैं, भाई जहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे वो मूव करें, जहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा मिले, कल को लाइफस्टाइल बिल्कुल प्योर हो। तो अपने बच्चों के लिए वो ये देख रहे हैं भाई ऐसे इन्वेस्ट कर रहे भाई, कल को कहीं पे जंगल नहीं रहे, ग्रीन बेल्ट ना रही, तो कम से कम हमें एक एरिया तो है, हमारे पास एक ऐसी जगह तो है, हम जा करके वहां पे अपना घर बना के, होम स्टे बना के थोड़े टाइम के लिए वहां पे रिलैक्स होके रह सकते हैं। तो आप मेरे को कॉल कीजिए 9215252551, आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी। रीसेल में भी मिल सकते हैं, आपको फ्रेश कंपनी से भी मिल सकते हैं, दोनों में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक चीज और बताऊं, आप अगर डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट जाके पहले रेट पता कीजिए, फिर मेरे थ्रू आप डील क्रैक कीजिए, आपको श्योरली आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। एक और चीज बताता हूँ, कुछ आजकल हमारा टीम जब आप कंपनी में जाते हो, सेल्स की आपसे पूछती है किसी के रेफरेंस से आए हो, तो आप ये सोचते हो कि नहीं अगर मैंने किसी का रेफरेंस का नाम ले दिया तो मेरे को महंगा मिलेगा। ये बहुत गलत चीज है। जब वो टीम आपसे पूछती है आप किसी के रेफरेंस से आए हो, तो उनका माइंड गेम होता है, वो ये जानना चाहते हैं भाई अगर ये किसी के रेफरेंस से आए हैं तो उनको यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के रेट के बारे में पता है। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं हाँ जी हम किसी के रेफरेंस से आए हैं, तो आपको डायरेक्ट ही वो रेट बोलेंगे जिसमें आपकी डील क्लोज हो सकती है। वो आपको पहले 50 का रेट ना बोल के, अगर आप ये बोलते हो जी मैं तो फ्रेश आया हूँ, किसी के रेफरेंस से नहीं आया, तो वो 50 पे जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि उन्हें पता है भाई आप डायरेक्ट आए हो, 50 पे बोलेंगे, फिर आपको तोड़ेंगे,
फिर आपको वो 42 पे लेके आएंगे, फिर 38 पे लेके आएंगे। अगर आप किसी के रेफरेंस से आओगे तो आपको 42 का रेट पता होगा, फिर वो 50 से शुरू नहीं करेंगे, वो 42 से शुरू करेंगे। तो कभी भी आप जाओ, अगर किसी के रेफरेंस से जाते हो तो आप नाम ले भी सकते हो, या फिर उस बंदे के साथ जाओ, वो कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत वो आपके जो भी 1% 2% कमीशन ले सकता है, लेकिन आपको वो चीज अच्छी दिलवाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप अगर डायरेक्ट जाते हो, जो बंदे डायरेक्ट जाते हो कहीं ना कहीं पे ठगे जाते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, तो आपको 100-200 रुपया अगर किसी को देना भी पड़ गया, लेकिन आपको प्लॉट अच्छा मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा, वहां के डिसएडवांटेजेस है वो भी पता चलेंगे, एडवांटेजेस है वो भी पता चलेंगे। क्योंकि कंपनी में जाओगे तो उन्होंने पॉजिटिव बताना है, लेकिन किसी के रेफरेंस से जाओगे वो घुमाता फिराता 2-3 प्रोजेक्ट आपको दिखाएगा, उसके प्लस नेगेटिव सारे बताएगा। तो मेरा ऑप्शन यही रहेगा भाई, अगर कब भी जाओ किसी के थ्रू भी जाओ, आप किसी भी डीलर के थ्रू जाओ, किसी इन्वेस्टर के थ्रू जाओ, किसी आप चैनल पार्टनर के थ्रू जाओ, पर किसी को साथ लेके जाओ, उसमें आपको फायदा मिलेगा, उसमें आपको नुकसान नहीं है। ये हमारा माइंड का गेम है भाई, हम किसी के थ्रू जाएंगे तो हमें महंगी मिलेगी चीज, नहीं। अगर किसी के थ्रू जाओगे, आप एक थ्रू जाके लो और एक डायरेक्ट लो, आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। तो मेरा टारगेट यही है, मैं ये नहीं भी मेरे थ्रू ही लो, आप किसी के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन आपको अच्छा मिलेगा, गाइडेंस आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है जी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लालड़ू के किसी प्रोजेक्ट के साथ या पंचकुला के किसी प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू जी।